कहानी के शुरू में हमें एक वेपन हथियार के बारे में बताया जाता है जिसको तकदीर का भाला भी कहा जाता था। वहाँ सबका कहना था कि जिसके हाथ में यह हथियार होगा उसकी दुनिया में हुकूमत होगी। लेकिन वर्ल्ड 2 के बाद वो हथियार गायब हो गया, जिसके बाद वो आज तक किसी को भी नहीं मिला। हमें यहाँ पर एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चर्च की सफाई कर रहा था। उसे एक खुदाई करते हुए वहाँ पर एक कपड़े में लिपटा वही हथियार मिल जाता है, यानी कि तकदीर का भाला। जैसे ही वो आदमी उसको अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है। उसे हर तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। न जाने क्या हो गया था, वो अपने होश में ही नहीं था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। जब वो आदमी थोड़ा सा दूर जाता है तो वहाँ पर एक कार के साथ उसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो एक्सीडेंट में उस आदमी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाती है। यहीं से हमें आगे एक लॉस एंजल्स शहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जॉन था, उसको एक लड़की के अंदर से डेमन निकालने के लिए बुलाया जाता है। जॉन दरअसल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है जो डेमन को निकालने का काम और उनसे बात भी कर सकता है। डेमन ने पूरी तरह उस लड़की पर काबू कर लिया था। जॉन उस लड़की को एक होली निशान की मदद से उस डेमन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके उस डेमन को एक शीशे के अंदर कैद कर लेता है, पर वो शीशा टूट गया था। अब वो डेमन लड़की के अंदर से चला तो जाता है लेकिन दुनिया में निकल आता है। दुनिया में कोई भी डेमन या एंजल खुदा और शैतान की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते, क्योंकि गॉड और शैतान ने अपना एक असूल बनाया था। कोई भी डेविल या शैतान या फरिश्ता इस दुनिया में नहीं आ सकता। गॉड और शैतान ये चाहते थे कि अपनी मर्जी से दुनिया में रहकर अच्छे या बुरे काम करे, इंसान अपने अच्छे या बुरे काम का खुद जिम्मेदार हो। जॉन इस बात को सोचने लगता है कि गॉड और शैतान के बनाए गए असूलों के खिलाफ ये डेमन कैसे इस दुनिया में आ गए हैं। इसीलिए जॉन अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो एक फादर थे। उनके पास चीज़ों को हाथ लगाकर उनको छूने की वो शक्ति रखते थे। इसीलिए वो अपने दोस्त फादर को उस डेमन के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी कहता है कि कुछ भी कहीं भी बुरा हो तो मुझे ज़रूर फ़ौरन बताए। उसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट के साथ डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे लिम्स कैंसर के शिकार हो चुके हैं और तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है। तुम्हें फेफड़ों का कैंसर हो गया है और तुम अपनी तीसरी स्टेज पर हो और तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये सब सुनने के बाद जॉन कहता है कि मुझे कोई भी बीमारी हो, किसी वजह से भी मरूं, जाना तो मैंने जहन्नम में ही है। जॉन ऐसा सब क्यों कह रहा था, यहाँ पर हमें पता चलता है जॉन बचपन ही से डेमन को देखने की शक्ति रखता था। इसी वजह से वो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा डर जाया करता था, मगर इस बात पर उसके माँ बाप ने कभी यकीन नहीं किया था। समझते थे कि जॉन पागल हो गया है, इसीलिए उन्होंने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों से जॉन बहुत जल्द तंग आ गया था। उसने एक दिन अपने आप को मारने का फैसला कर लिया, जो चर्च के असूल के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह था। यानी कि इंसान अपनी जान खुद नहीं ले सकता, सिर्फ गॉड के पास ही ये हक है और ऐसा करने वाला इंसान सीधा जहन्नम में जाता है। जॉन की आत्मा भी नर्क में ही गई थी। तभी डॉक्टर ने उसे बिजली के झटके दिए और कोशिश करने के बाद उसकी जान बचा ली गई। वो जिंदा तो हो गया, पर जॉन ने खुद को मारने का जो गुनाह किया था, अब जॉन जब भी मरेगा तो वो जहन्नम में ही जाएगा। इस एक्सीडेंट के बाद जॉन ने अपने अंदर की ताकतों को जाना और दुनिया में रहकर इंसानों के अंदर से डेमन को निकालना शुरू कर दिया, ताकि वो दुनिया में रहकर अच्छे काम करे, लोगों की जान बचाए और इस वजह से शायद उसे भी जन्नत में जगह मिल जाए। पर जॉन के बच जाने का शैतान को बहुत दुख था। तभी उसने कसम खाई कि जॉन की मौत जब भी होगी वो खुद उसे दुनिया से लेने के लिए जहन्नम में ले जाने के लिए आएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो एक फीमेल फरिश्ते से मिलता है। फरिश्ता गॉड के करीब थी। कहता है कि वो गॉड उसकी आत्मा को माफ़ कर दे और उसे जन्नत में जगह दे। पर फरिश्ता कहती है कि तुम्हारा मकसद अच्छे काम करके जन्नत पाना है, इसलिए इसमें भी तुम्हारा मतलब ही है। तुम अभी भी एक खुदगर्ज इंसान हो और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। सब बातें जानने के बाद जॉन को बहुत गुस्सा आ गया था। जब वो अपने घर जा रहा था, वहाँ पर रास्ते में बहुत से डेमन ने उस पर हमला कर दिया था, मगर जॉन उनका मुकाबला करता है और उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो एक मिडनाइट नाम के आदमी के पास जाता है जो एक गार्ड था, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान में बैलेंस को ठीक रखता था। यानी वो किसी भी डेमन को दुनिया में नहीं आने देता था। मिडनाइट रहता ज़मीन पर ही था। जॉन उसको सारी बात बताता है, पर वो जॉन की बात का यकीन नहीं करता।
कि उसका भी मानना था कि डेमन या फरिश्ते गॉड और गॉड के कहने के बगैर दुनिया में नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर एक डेमन आ जाता है जो शैतानी रूप में था, जो इंसानी रूप में था, लेकिन जॉन उसको नहीं पहचान पाता। वो उससे थोड़ी सी बहस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन अपने एक दोस्त के पास जाता है। उसके पास ऐसे हथियार थे जिससे डेमन को मारा जा सकता था। उससे डेमन को मारने के लिए कुछ हथियार लेता है, वहाँ से चला जाता है। उधर वो आदमी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था अभी आहिस्ता आहिस्ता लॉस एंजल्स शहर के बाहर चला जाता है। अजीब बात यह थी कि वो जहाँ से गुजर रहा था वहाँ से जानवर मरते जा रहे थे। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, जो अचानक से छत से कूदकर पूल में गिरकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद उस लड़की की जुड़वा बहन वहाँ पर आती है, इसका नाम एंजेला था। वो अपनी बहन की ऐसी मौत के बारे में देखकर बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन चर्च के असूलों की बड़ी पक्की थी। वो अपनी जान खुद से नहीं ले सकती। उसने अपने साथ इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया? इसका साफ मतलब है कि उसकी आत्मा सीधी जहन्नम में जाएगी। एंजेला की बहन के हाथ पर भी वही निशान था जो हमने कहानी के शुरू में उस आदमी के हाथ पर देखा था। एंजेला बैठी अब अपनी बहन के मरने के पहले की वीडियो देखती है। इसने मरने से पहले जॉन का नाम लिया था। ये एंजेला जॉन के पास जाती है। यहाँ पर जॉन एंजेला की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मौत और जहन्नम वाली बात से बहुत परेशान था। जब एंजेला उसके घर से जाने लगती है तो तभी जॉन देखता है कि बहुत सारे डेमन उस पर हमलावर हो रहे हैं। इसीलिए वो जल्दी से उनके पीछे जाता है और एंजेला को डेमन से बचा लेता है। अब जॉन उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। वो उसकी बहन के केस के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। वो एक बिल्ली को हाथ में लेकर अपने पाँव को पानी में डालकर बैठ जाता है। ऐसा करने से वो नर्क में पहुंच गया था। वहाँ पर वो एंजेला की बहन की आत्मा से मिलता है। वो बताती है कि हाँ, मैंने खुद अपनी जान ली है, पर किस वजह से? इससे पहले कि वो बताती तो वहाँ पर नर्क के बहुत सारे डेमन उस पर हमला आवर हो जाते हैं और जॉन को वहाँ से बहुत जल्दी अपनी दुनिया में वापस आना पड़ा। उधर फादर जो जॉन के दोस्त थे, उन्हें एंजेला की बहन की लाश के पास गए और उसके हाथ पर वही निशान देखा। जब वो उसकी बाजू को पकड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जब जॉन को फादर की मौत का पता चलता है तो वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि फादर ने अपना हिफाजती लॉकर तो पहना ही नहीं था। इसकी वजह से, उनकी बुरी ताकतों की वजह से मौत हो गई। जब भी वो उनके हाथ की तरफ देखता है तो वो खून निकल रहा था। जब वो देखता है तो वही निशान था, वही निशान जो एंजेला की बहन के बाजू पर था। इसी निशान के बारे में जानने के लिए कि जॉन ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। जॉन का दोस्त इस निशान के बारे में जानने के बाद बताता है कि ये निशान शैतान के बेटे का है, जो खाली नर्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है। इसके लिए उसे 2 काम करने होंगे। एक तो ये कि ऐसे इंसान की जान लेना जिसके पास दिमाग की ताकतें हों और वो सब जानता हो। दूसरा, तकदीर का भाला। सब बताकर जैसे ही जॉन का दोस्त फ़ोन रखता है, उस पर मक्खियों ने हमला कर दिया और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसका मतलब ये सब अभी तक शैतान का बेटा कर रहा था। ये सब जानने के बाद जॉन एंजेला के पास जाकर उसे सब बताता है। दोनों ये समझ गए कि एंजेला की बहन ये इस बात को जानती थी कि शैतान का बेटा उसकी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसके पास दिमागी शक्तियाँ थी जो किसी की चीज़ के बारे में पता कर सकती थी। इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी जान दे दी ताकि शैतान का बेटा अपने इस मकसद में कभी कामयाब ही ना हो सके। एंजेला बताती है कि उसके पास भी ऐसी ही ताकतें थी, पर उसने ऐसी अपनी ताकतों के बारे में कभी जाना ही नहीं था। पर एंजेला अपनी ताकतों को दोबारा से हासिल करना चाहती है, इसलिए वो जॉन की मदद मांगती है। जॉन एंजेला को एक बाथटब में लटा देता है, पानी के अंदर उसके मुंह को तब तक रखता है जब तक वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो जाती। अभी अचानक से एंजेला बाहर आ जाती है। मौत को इतना करीब देखने की वजह से उसकी ताकतें वापस आ जाती हैं। एंजेला यहाँ पर अपनी दिमागी ताकत को इस्तेमाल करके जॉन को बताती है कि फादर और तुम्हारे दोस्त को एक डेमन ने मारा है, जो आधा इंसान और आधा डेमन है। एंजेला उसी डेमन की बात कर रही थी जिससे पहले जॉन मिल चुका था, पर उसने उसे पहचाना नहीं था। सब कुछ जानने के बाद जॉन उस डेमन के पास जाकर उस पर होली वाटर डालता है, जिसमें वो उसके अपने असली रूप में आ गया था। डेमन बताता है कि तुम शैतान के बेटे को दुनिया में आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि तकदीर का भाला भी उस तक पहुंचने वाला है। शैतान का बेटा एंजेला की ताकत को लेना चाहता था, इसीलिए शैतान एंजेला का इस्तेमाल करके दुनिया में आना चाहता था। जब एंजेला जॉन के पास थी तो कोई काली शक्ति आकर एंजेला को ले जाती है। वो उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है, बट नहीं बचा पाता।
ये सब होने के बाद अब जॉन मिडनाइट के पास जाता है और कहता है, उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि आसमान और ज़मीन का बैलेंस ख़राब हो गया है। डेमन हमारी ज़मीन पर आने लगे हैं और इन सब के पीछे शैतान के बेटे का हाथ है। तब जानने के बाद मिडनाइट जॉन को एक कुर्सी देता है जिस पर बैठकर उसे भाले की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो ये भी पता कर लेता है कि इस वक्त एंजेला कहाँ पर है। जॉन अपने असिस्टेंट को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एंजेला उसी पुल में थी जहाँ उसकी बहन ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बहुत अजीब लग रहा था। एंजेला उस पर गोलियां चलाती है पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता और उसने एंजेला को पकड़ लिया था। जहाँ पर एंजेला थी वहाँ पर बहुत से डेमन थे जो इंसानी शक्लों में एंजेला का इंतज़ार कर रहे थे और उसे लेने आए थे। पर वहाँ पर जॉन का असिस्टेंट पानी को होली वाटर में डालकर बारिश बरसा देता है। वो सभी होली वाटर की वजह से जलने लगे थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जॉन डेमन्स को मार देता है। वहाँ पर जॉन को एक डेमन मारने की कोशिश कर रहा था तो जॉन का असिस्टेंट उस डेमन को मार देता है। उधर एंजेला अभी भी पानी के पूल में थी। उसको शैतान के बेटे ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और साथ ही नर्क में भी खींच लेता है। वो एंजेला के जिस्म में आकर दुनिया में आना चाहता था। शैतान के बेटे का प्लान कामयाब हो रहा था। जब जॉन पोल के पास आता है तो एंजेला पूरी तरह शैतान के बेटे के काबू में थी और जॉन पर हमला कर देती है। पर जॉन और उसका असिस्टेंट उसको काबू करने की पूरी कोशिश करते हैं। जॉन बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसे कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मगर उसका यह काम अब उसका असिस्टेंट जारी रखता है। उन्होंने एंजेला को ठीक कर दिया था तभी कोई शैतानी ताकत आकर उसके असिस्टेंट को मार देती है। इस बात पर जॉन अब गुस्से में आ गया था। तभी वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है और तभी वो एंजल फरिश्ता फीमेल आ जाती है क्योंकि उस फीमेल एंजल को ये लगता था कि इंसान बार बार गलती करता है और गॉड से माफ़ी मांग लेता है और गॉड उसे माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन वो चाहती थी कि इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए। माफ़ी मांगने से गॉड उसे माफ़ तो कर देता है और फिर वो गलती वही करते हैं। इसीलिए वो एंजल शैतान के बेटे का साथ दे रही थी। जिसके बाद वो जॉन को एक कमरे में बंद कर देती है और वो उसी भाले को लेकर एंजेला के पेट से शैतान के बेटे को बाहर निकालने लगती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसने अपने दोनों हाथों की नसों को काट लिया जिसके ये वो बात जानता था कि उसने खुद को मारने की कोशिश की तो खुद शैतान उसे लेने के लिए आएगा। और होता भी ऐसे ही है। जब शैतान जॉन को लेने आता है तो जॉन उसको उसके बेटे और फरिश्ते की साजिश के बारे में उसे बताता है। कहता है तुम्हारा बेटा दुनिया में आकर हर जगह अपनी हुकूमत चाहता है। उसका साथ गॉड का फरिश्ता दे रही है। तब जानने के बाद शैतान को गुस्सा आ गया था। वो अपने बेटे को एंजेला के अंदर से वापस नर्क में ले जाता है और एंजेला को शैतान एंजल के दोनों पर जला देता है। शैतान सब कुछ ठीक करने के बाद बहुत खुश होता है। जॉन के मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। इस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एंजेला की बहन की नर्क से निकाल कर जन्नत में भेज दिया जाए क्योंकि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था। उसे तो सिर्फ तुम्हारा बेटा अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये सब जानने के बाद अब शैतान एंजेला की बहन की आत्मा को नर्क से आज़ाद करके जन्नत में भेज देता है। इसके बाद वो जॉन को खींचकर दोज़ख में लेके जाता है। अभी जॉन की लाश अटक जाती है। उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए थे क्योंकि जॉन ने बिना किसी गर्ज से एंजेला की बहन की आत्मा को जन्नत में पहुंचाया था। इसी अच्छी नीयत की वजह से उसके लिए भी जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए थे। इस बात पर शैतान को बहुत गुस्सा आया था। वो जॉन के कैंसर को ख़त्म करके उसे लंबी ज़िंदगी की बद्दुआ देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा से अपनी दुनिया में ज़िंदगी शुरू करोगे। जब तुम अपनी ज़िंदगी में गुनाह करके मरोगे तो मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा और तुम मेरे साथ जहन्नम में जाओगे। सब कहने के बाद शैतान वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। बाद में वो एंजेला के पास जाकर उस तकदीर के बाले को छुपा देता है ताकि उसका कोई दोबारा गलत इस्तेमाल ना करे। वो अपने असिस्टेंट की कब्र पर भी जाता है जहाँ पर वो उसकी आत्मा को अपने सामने फरिश्ते के रूप में देखता है। उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया था कि बस अच्छे काम करने हैं जिसके बदले में उसे जन्नत मिलेगी।